नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होती है, तो इसके बारे में जानेंगे। जो माइकल फैराडे थे, उन्होंने इस लॉ के बारे में बताया था। उन्होंने एक अच्छी डिस्कवरी की थी कि मैग्नेटिक फोर्स की हेल्प से इंड्यूस्ड करंट को पैदा किया जा सकता है। उन्होंने क्या बताया कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी हेल्प से हम करंट को पैदा कर सकते हैं, लेकिन ये जो करंट है इसको हम इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं, क्योंकि ये जो है पैदा होता है मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से। तो फैराडे ने इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया एक तरह से अगर कहें मैग्नेटिक फील्ड से, और इसी फिनोमिना को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोला जाता है। लेकिन जो ये इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है वो किस तरह से होता है, तो वो हम इसको समझते हैं, इस एक्टिविटी के थ्रू समझते हैं। हमने यहाँ पर क्या लेना है, हमने एक बार मैग्नेट ले लिया। अब देखिए यहाँ साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है, ये क्या है हमारा बार मैग्नेट है। तो बार मैग्नेट हमने एक ले लिया, और एक हमने इस तरह की एक कोयल ले ली। एक कोई भी आप कोयल ले सकते हैं, कॉपर की वायर की हमने कोयल ले ली। मेटलिक कोयल है ये, मेटल यहाँ हमने कॉपर लिया है, आप कोई भी ले सकते हैं। तो क्योंकि कॉपर एक अच्छा कंडक्टर है इसलिए यहाँ पे हमने उसको चूज़ किया है। अब उसको जो है यहाँ पे गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट किया गया है, जो जी ये गैल्वेनोमीटर है। और यहाँ से ये पूरा जो है वायर्स दिखाई गई हैं, जो ये जो हैं ये वायर्स हैं हमारी, जो हम सर्किट डायग्राम के अंदर ये सिंबल यूज़ करते हैं वायर के हैं। अब देखिए, जैसे ही इस मैग्नेट को आप जो है बार मैग्नेट को इसकी तरफ लेकर जाएंगे, इस कोयल की तरफ लेकर जाएंगे, तो क्या होगा, यहाँ पर आपको करंट पैदा हुआ दिखेगा। यहाँ पे करंट जो है पैदा हो जाएगा इस कोयल के अंदर। और जैसे ही आप इसको जो है इसके अंदर से, मान लीजिए कोयल जो है बड़ी है, इसके अंदर से मैग्नेट को बाहर निकालते हैं, मान लीजिए इस तरफ ये आ गया, इस तरफ आ गया, तो यहाँ पे इस तरह से इसके अंदर करंट पैदा होगा। आपने फर्स्ट पोजीशन से सेकंड पोजीशन पर आप लेकर गए इसको इसके अंदर से, तो यहाँ पर करंट पैदा हुआ। इसी तरह से जब आप इसको वापस लेकर जाते हैं, मान लीजिए इस पोजीशन से सेकंड पोजीशन से फिर आप फर्स्ट पर आए, वापस आए आप इस तरह से, तो भी इसके अंदर करंट इंड्यूस होगा, लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। जैसे इस डायरेक्शन में तो ये है, ये हम लिख लेते हैं 1 से 2 जब आप गए, और जब आप 2 से 1 आएंगे तो ये उल्टा होगा, ये इस तरह से जो है हमारा बनेगा जब आप 2 से 1 आएंगे, यानी कि जो ये पोजीशन है और ये जो पोजीशन है जब उल्टा आएंगे तो उल्टा करंट जो है प्रोड्यूस होता है। और गैल्वेनोमीटर के अंदर जो रीडिंग है, मान लीजिए यहाँ पर आप गैल्वेनोमीटर ले लीजिए, जब आप फर्स्ट पोजीशन से सेकंड पोजीशन पर जाते हैं तो गैल्वेनोमीटर रीडिंग जो शो करता है इस तरह से शो करेगा, यानी कि ये जो है एरो इस तरफ मूव करेगा इस तरह से। लेकिन जो है अगर आप गैल्वेनोमीटर को जो है अंदर रीडिंग देखते हैं, जब आप 2 से 1 आते हैं, यानी कि इससे 1 पर आते हैं इसी कोयल के अंदर से, तो यहाँ पर जो रीडिंग है वो इस तरह से होगी, यानी कि ये जो एरो है इस तरह मूव करेगा। यहाँ पे ये क्लॉकवाइज मूव करेगा और यहाँ पर ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा, यानी कि ये रिवर्स डायरेक्शन ऑफ करंट को दिखाता है प्रोड्यूस जो हो रहा है इस कोयल के अंदर। अब इसका रीज़न जान लेते हैं। ये तो हमने देख लिया कि मैग्नेट से जो है कोयल के अंदर करंट प्रोड्यूस होता है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि मैग्नेट को तो आप स्टेशनरी रखें, मैग्नेट को आप एक जगह पे रखें रेस्ट पर, और कोयल को जो है मूव करवाएं, इस पूरे सर्किट को मूव करवाएं, तब भी सेम यही रिजल्ट आपको मिलेगा। यानी कि एक चीज़ रेस्ट पे हो, इन दोनों के बीच में एक तरह का जो है मोशन होना चाहिए, जैसे कि एक रेस्ट पे हो दूसरा मोशन में हो, तब भी कोई भी आप ले लें तो यही इफेक्ट क्रिएट होगा। अब इसको समझ लेते हैं ये होता क्यों है, चलिए इसको समझते हैं। मान लीजिए आपने एक मैग्नेट लिया, ये मैग्नेट ले लेते हैं, इसका ये जो साउथ और जो नॉर्थ पोल आपने ले लिया। अब देखिए बार मैग्नेट के अंदर जो है मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस होती हैं, जो कि हमारी जो है नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती हैं। अगर आउटसाइड हम देखें, आउटसाइड देखें नॉर्थ से साउथ की तरफ, तो यहाँ पर हम बना लेते हैं इस तरह से, नॉर्थ से साउथ की तरफ हम इस तरह से मान लीजिए हमने लाइंस बना ली। अब यहाँ आउटसाइड तो नॉर्थ से साउथ की तरफ है, लेकिन इन साइड का क्या जाती हैं, वो साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती हैं, तो इन साइड, तो यहाँ पर तो जो है ये बाहर इस तरह से आएंगे और ये इस तरह से आप शो करेंगे इनसाइड इस तरह से। अब इसके अंदर देखिए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस जो हैं, जैसे ही यहाँ पे कोयल है, कोई इस तरह से कोई कोयल है, जैसे ही आप मैग्नेट को उसके पास लेके जाएंगे, ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस जो है इससे कट आउट करेंगी, इससे कट आउट करेंगे, यानी कि यहाँ पे कट होंगी हैं। जैसे ही आप इसको मूव करेंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन जो है एकदम से कट आउट करते करते इनकी जो ये जो लाइंस हैं ज़्यादा से ज़्यादा कट आउट करती रहेंगी, जैसे जैसे आप आगे चलते रहेंगे मूवमेंट के दौरान।
अब जैसे ही यहाँ चेंज होगा, एक तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अंदर चेंज हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अंदर जब चेंज होगा, जब वो कोयल से पास करेंगी तो एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जिसको आप बोलते हैं, वो प्रोड्यूस होगा। और आप कह सकते हैं कि इंड्यूस्ड करंट जो है इस कोयल के अंदर जो है फ्लो करने लग जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स हैं, अगर आप इस तरह से जाते हैं, ये जो है पास जाते हैं, तो ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस इंक्रीज होती हैं और करंट इंड्यूस होता है। जैसे ही आप वापस आते हैं, आप इससे दूर जाने लगते हैं, तो क्या होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन डिक्रीज होती हैं, तो करंट जो है अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस होता है, आहिस्ता आहिस्ता वो ख़त्म होने लग जाता है। तो इस तरह से ये है, ये किसके कारण से है, ये हमारा है नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं जब पास करेंगी कोयल से, तो वहाँ चेंज मिलेगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइन कट आउट करेंगी, एकदम से कट होंगी और इस कोयल के साथ जो है, और चेंज मिलेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, तो यहाँ पे करंट जो है यहाँ क्रिएट हो जाता है। इस तरह से जो है आप इसको बता सकते हैं कि इसका रीज़न क्या है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का चेंज होना। तो ये जो है इसके कारण से ही इंड्यूस्ड करंट जो है वो पैदा होता है। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।